हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ माउंट का मॉक टेस्ट लेकर। जैसे कि पूछा जाता है भारत में प्रमुख जो होती हैं पर्वत श्रृंखलाएं, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे हिमालय हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, जैसे इस प्रकार के जो जितने भी भारत में हिमालय या पर्वत हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें करीब 58 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनता है। कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। एक से दो क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कंफर्म हो जाएंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये से भारत के पर्वत शिखर। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं। इसमें दक्षिण से आपको उत्तर की ओर श्रृंखलाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा देखकर बताइएगा दोस्तों। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पीर पंजाल दी हुई है। ये पीर पंजाल ये दक्षिण से उत्तर की ओर पहले पीर पंजाल पड़ेगा दोस्तों, फिर पड़ेगा जास्कर श्रेणियाँ, फिर पड़ेंगी लद्दाख और काराकोरम सबसे ऊपर। अगर पूछा जाए किस हिमालय का हिस्सा है तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का ही ये पार्ट है। पंजाब हिमालय में सभी पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। जो नवीन मतलब अभी हाल ही में, जैसे कि ये देखो बिंद हुआ, ये पुरानी दक्षिण की हो गई। शिवालिक हुआ, ये अभी पुरानी, अभी जैसे हिमालय के नीचे की जस्ट जिसको शिवालिक बोलते हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा नवीनतम जो श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी अरावली पर्वत के ऊपर ये पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार बताना है आपको। जो पश्चिम हिमालय है दोस्तों उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार आपको बताना है। तो दक्षिण में सबसे पहले पड़ेगी शिवालिक, फिर शिवालिक के ऊपर लघु हिमालय, फिर उसके बाद में महान हिमालय। तो ये हो गई, पहले पड़ेगी शिवालिक, फिर दोस्तों फिर पड़ेगा लघु हिमालय, फिर उसके ऊपर पड़ेगा महान हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों लघु हिमालय। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है दोस्तों। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच। जो शिवालिक पड़ता है दोस्तों, फिर उसके बीच में लघु हिमालय पड़ता है, फिर उसके बीच ऊपर महान हिमालय पड़ता है। तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय की कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं किसका हिस्सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली। नहीं दोस्तों, शिवालिक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपकी हो जाएंगी हिमालय की, क्योंकि ये हिमालय की ही, क्योंकि ये अरावली जो है दोस्तों ये तो दक्षिण में पड़ती है। तो हिमालय जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं ये हैं हिमालय की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला। जो भारत की उत्तरी सीमा है उस पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पड़ती है। जैसे दोस्तों ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है भारत का, ये ऊपर वाला, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पड़ती हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। हिमालय जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाए तो हो जाएगी आपकी केटू। केटू जो है गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पीओके पोक अधिकृत एरिया में पड़ती है, सबसे ऊपर वाले भाग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात अगर की जाए तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा।
कंचनजंगा जो कि पड़ता है सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है बद्रीनाथ, कुमाऊं हिमालय दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय पड़ता है, बद्रीनाथ यहीं पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? जो दूसरी सबसे उच्चतम चोटी है दोस्तों वो है केटू गार्डविन आस्टीन। केटू जो है संसार की दूसरी सबसे चोटी, अगर फर्स्ट की बात करें तो आपकी सही हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई अगर बात करें दोस्तों 88 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है काराकोरम पर्वत श्रेणी पूर्व नाम है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों ये पंजाब हिमालय का हिस्सा है, इनका पूर्व नाम क्या है? तो यहाँ से सही हो जाएगा कृष्णागिरी बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सतलज एवं काली। सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रायद्वीपीय विभाग स्थित है? दोस्तों सतलज। अब दोस्तों अगर बात करें पहले आता है सिंधु, सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच में आपका पड़ता है दोस्तों पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय और सतलज, सतलज और काली के बीच में आपका पड़ता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। सेकंड दिया है दोस्तों काली एवं तीस्ता नदी के बीच, काली एवं तीस्ता नदी के बीच कौन सा प्रायद्वीपीय विभाग स्थित है? तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अगर यहीं पे असम हिमालय की बात करें, असम हिमालय असम हिमालय तीस्ता और दियांग नदी, तीस्ता प्लस दियांग नदी के बीच में स्थित है। तीस्ता और दियांग नदी के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? जो कश्मीर घाटी दोस्तों स्थित है वो किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों स्थित है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल हिमालय के बीच में। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय दोस्तों ऊपर पड़ जाता है और पीर पंजाल हिमालय इस साइड में, इसके बीच में ये कश्मीर घाट स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। दोस्तों कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। दोस्तों पीर पंजाल इस साइड में पड़ेगा और धौलाधर इस साइड में पड़ेगा। ऐसे ये ऊपरी उत्तरी जो भारत का जम्मू कश्मीर में ये पड़ती हैं। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका कुल्लू घाटी, ये हो जाएगी पीर पंजाल और धौलागिरी के बीच में पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? जो दोस्तों पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से हर एक पेपर में आपको मिलेंगे। कोई सा पेपर आप उठाकर देख लीजिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। तो यहाँ पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी दोस्तों ये है अन्नायमुद्री, ये पड़ती है केरल में। अन्नायमुद्री केरल में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट दिया है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित स्थल हैं। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये कहाँ पर मिलती हैं उस जगह का नाम बताना है आपको। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों श्रेणियाँ मिलती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में कौन सी हैं? भारत के जो सबसे दक्षिण भाग दोस्तों है ये यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ से आपका हो जाएगा कार्डमम। कार्डमम की पहाड़ियाँ दोस्तों दक्षिणी भाग में स्थित हैं। इन्हीं को दोस्तों इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ इन्हीं को कहा जाता है, कार्डमम की पहाड़ियों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च शिखर। जो पूर्वी घाट है दोस्तों उसका पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर दोस्तों हो जाएगा महेंद्रगिरी।
पूर्वी घाट जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, भारत की इस साइड की जो श्रृंखला है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैली, इसमें दोस्तों महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ी अवस्थित हैं। कार्डमम जो पहाड़ी दोस्तों अवस्थित हैं, ये केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो इसमें दिया है केरल, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों ये मेघालय। अगर पूछा जाए इनकी दोस्तों पूछी जाती है दिशा की, पूरब से पश्चिम, तो ये दोस्तों पश्चिम में पहले पड़ेगी गारो, फिर पड़ेगी खासी, फिर पड़ेगी जयंतिया, ऐसे ही ये क्रम में लगी हुई हैं, गारो खासी जयंतिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, भारत एवं म्यांमार के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले पर्वत श्रृंखला कौन सी? दोस्तों जो भारत और म्यांमार के बीच में पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो है पटकाई। पटकाई दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा पर एक पहाड़ी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों बतानी है आपको। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दोस्तों छोटा नागपुर पठार माना जाता है, ये संपदा की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध पठार है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारसनाथ। पारसनाथ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार भी यहीं पे पड़ता है, पारसनाथ। अगर इसकी दोस्तों ऊंचाई की बात करी जाए तो ये 1365 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी है पारसनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में क्वेश्चन सीधे यही पूछा जाता है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सतपुड़ा रेंज आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? K2 के बाद में द्वितीय जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है, भारत की सबसे दूसरी चोटी। अगर फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों आपकी हो जाएगी K2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, हिमालय में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? लंबाई या ऊंचाई की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था 88-48 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है 88-50 मीटर, ये आपका सही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इसको नेपाल में क्या कहते हैं? तो आपका सही हो जाएगा सागर माथा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है दोस्तों, उत्तर भारत। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में लगे दक्षिणी के मैदान को कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तर भारत में ये हिमालय पड़ते हैं, हिमालय इसके लगे हुए जो दक्षिणी भाग के मैदान हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनके जस्ट हिमालय से लगे हुए भाग को कहा जाता है दोस्तों भाबर। और ये दोस्तों अनउपजाऊ होते हैं, ये अनउपजाऊ दोस्तों होते हैं, इनमें फसल नहीं उगाई जाती है भाबर क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अब आपको बताना है सबसे पूर्वी चोटी, पूरब में दोस्तों कौन सी चोटी पड़ती? तो आपकी हो जाएगी नामचा बरवा। ये दोस्तों पड़ती है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर तिब्बत सीमा पर नामचा बरवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अब आपको बताना है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो हो जाएगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई दोस्तों है 732 मीटर। अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार में कहाँ पर पड़ती है, तो मध्य अंडमान में पड़ती है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन की बात करी जाए तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैली हुई है। हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में हैं? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ अभी आपको मैंने बताया, तो आपका सही हो जाएगा राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दिया है, जो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? दोस्तों अनुमानित आयु कितनी पुरानी है ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ? तो आपका सही हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, अन्नायमुद्री, जो कि केरल में पड़ती है, अन्नायमुद्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न उत्तर से शुरू कर दक्षिण और नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम। अब आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सही होगा अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये नल्लामलाई से शुरू होकर अन्नामलाई दोस्तों ये पड़ती हैं अन्नामलाई केरल, और अन्नामलाई की ये सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुद्री, जो कि केरल में पड़ती है, ये सबसे दक्षिण छोर में स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से मिलकर स्थल पर स्थित है? दोस्तों कहने का मतलब है केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? पश्चिमी घाट में अन्नायमुद्री सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी से रिफ्ट घटिया मानी जाती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन ऑप्शन दोस्तों डी जो दिया है ये गलत है। पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ी है, उत्तर में कम चौड़ी है दोस्तों, अपेक्षाकृत दक्षिण में ज़्यादा है चौड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऐसी कौन सी चोटी है पर्वत श्रृंखला जो एक ही राज्य में फैली है? तो आपकी सही हो जाएगी अजंता। ये दोस्तों महाराष्ट्र में ही इनका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित पहाड़ियों दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम लगाना है। इन पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। सबसे पहले दक्षिण की आपको लगानी है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे दक्षिण में आपकी आएगी एक, फिर आएगी 2, फिर आएगी 4, फिर 3। दोस्तों कहने का मतलब ये है, पहले आएगी सतमाला, सबसे दक्षिण में पड़ती है दोस्तों सतमाला, फिर आएगी कैमूर पहाड़ी दोस्तों, फिर आएगी नागा पहाड़ी, फिर उसके बाद में पीर पंजाल सबसे उत्तर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। कार्डमम की पहाड़ियाँ दोस्तों बताया था केरल और तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों, ये शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में आपको बतानी दोस्तों, ये मांडव की जो पहाड़ी है ये गुजरात में स्थित है। मांडव की पहाड़ी गुजरात में स्थित है, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। महादेव दोस्तों जो पहाड़ी हैं वो किसका भाग हैं? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा सतपुड़ा रेंज का ही एक भाग है। महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं सतपुड़ा रेंज का ही एक भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों, जो धूपगढ़ चोटी है ये किस रेंज में स्थित है? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? जो पारसनाथ पहाड़ी है अभी मैंने आपको बताया था 1365 मीटर, जो कि झारखंड में पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों है नेपाल में स्थित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। और दोस्तों नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। इनका सही क्रम दोस्तों बताना है आपको ऊंचाई के अनुसार। तो यहाँ सबसे पहले आपका हो जाएगा एवरेस्ट, एवरेस्ट दोस्तों, फिर उसके बाद में हो जाएगा K2, एवरेस्ट, K2 और K2 गार्डन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों ऑप्शन बन जाएगा सी सही, एवरेस्ट, K2 गार्डन ऑस्टिन और कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी दोस्तों है किस हिमालय का एक भाग है। तो ये आपका है कुमायूं हिमालय का, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। कुमायूं हिमालय का ये एक भाग है, उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है नंदा देवी शिखर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड, नंदा देवी शिखर जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला किस राज्य में। गुरु शिखर दोस्तों, गुरु शिखर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। और यहीं पे दोस्तों पड़ता है माउंट आबू, माउंट आबू, जिसमें दोस्तों जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू, राजस्थान में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही अनुक्रम है। अब आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे पूर्व में मैंने आपको बताया था नामचा बरवा दोस्तों पड़ती है, फिर उसके बाद में कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट। तो यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। दोस्तों पटकाई पहाड़ियाँ किस राज्य में नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा में ये पहाड़ियाँ नहीं पड़ती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चनों की श्रृंखला होती है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और इसमें दोस्तों काफ़ी लगभग 57 क्वेश्चन थे और एक्स्ट्रा फाइट के साथ मैंने आपको बताए कुछ क्वेश्चन। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं पर्वत श्रृंखलाओं से। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% किसी ना किसी पेपर में ज़रूर मिलेंगे। आप देख लेना, एक पेपर कोई भी पुराना बैक पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को काफ़ी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।